हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, सीडीएसएल के शेयर में पिछले कुछ समय से गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बाद भी कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक लगभग 5-5.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। फ्रेंड्स, ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। काफ़ी बार हम भी अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के रेडार पे रहता है। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसे में गिरावट में खरीदारी का शानदार मौका बन रहा है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 4 साल पहले इसका आईपीओ आया था, वहाँ से स्टॉक लगभग अभी भी 10 गुने के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर आउटलुक क्या बन रहा है, डिटेल में इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 25% के आसपास स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से करेक्ट हो चुका है। बीएससी इस कंपनी के प्रमोटर हैं और इंडिया की ये लार्जेस्ट जो है डिपॉजिटरी कंपनी है। जिस तरह से डीमेट अकाउंट्स खुल रहे हैं, वहाँ पर इस स्टॉक की अर्निंग्स में और फ्रेंड्स फंडामेंटल्स में ज़बरदस्त चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसके बाद स्टॉक में बड़े मूव्स भी पिछले कुछ टाइम में आए हैं। 1734 रुपये के आसपास का हाई स्टॉक ने बनाया था, वहाँ से करेक्ट होकर 1295 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसे में गिरावट में खरीदारी का मौका बन रहा है और फ्यूचर आउटलुक इस स्टॉक का क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। बहुत ब्रीफ में जो है क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 51% जंप नेट प्रॉफिट में देखने को मिला वाई ऑन वाई बेसिस पे। फ्रेंड्स, मेरा पर्टिकुलरली मानना है कि यहाँ पे रिजल्ट्स को वाई ऑन वाई कंपेयर ना करके क्यू एन क्यू बेसिस पे कंपेयर करना चाहिए। वाई ऑन वाई बेसिस पे प्रॉफिट जो है 50-51% बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ के आया है। पर अगर आप इसको क्यू एन क्यू बेसिस पे कंपेयर करोगे तो पिछले 3 क्वार्टर में सबसे कम सेल आई है। सितंबर क्वार्टर में जो सेल थी 146 करोड़ थी, 99 करोड़ का प्रॉफिट आया था। क्वार्टर 3 में 152 करोड़ का सेल पर 103 करोड़ का प्रॉफिट आया था और 137 करोड़ के सेल पे मार्च क्वार्टर में 103 करोड़ का प्रॉफिट आया। यानी कि मार्जिन्स पिछले 3 क्वार्टर में मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स जो है तीनों घटी हैं। अब उसका रीज़न क्या है, उस बारे में हम बात कर लेंगे। कंपनी ने जो है 6 करोड़ डीमेट अकाउंट खोलने वाली जो है, ये एक पहली कंपनी है। 2 ही कंपनी इंडिया में है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। सीडीएसएल लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, 6 करोड़ के आसपास, इवन अब तो 6.5 करोड़ के आसपास इनके अकाउंट से। एलआईसी के आईपीओ में काफ़ी नए डीमेट भी खुलने वाले हैं, उसका बेनिफिट भी इनको मिलेगा। सिर्फ क्वार्टर 4 में 74 लाख डीमेट अकाउंट खोले। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पिछले 10 साल में जितने डीमेट अकाउंट नहीं खुले, उतने डीमेट अकाउंट से ज़्यादा डबल डीमेट अकाउंट पिछले 1.5 साल में खुले हैं। इक्विटी में जिस तरह से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, हमने पर्टिकुलर स्टॉक को 200-250 रुपये के आसपास से 4-5 बार अपने चैनल पे डिस्कस किया और आपको बताया है कि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले टाइम में डीमेट अकाउंट्स खुलने का अभी भी बहुत स्कोप है और उसमें ये दोनों डिपॉजिटरी में मार्केट लीडर है। पर फ्रेंड्स, आप एक बात समझिए कि स्टॉक में जो इतना बड़ा मूव आया था, उसका रीज़न भी यही था कि अभी जिस तरह से मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ी थी, जिस तरह से मार्केट में मूवमेंट आया, नए इन्वेस्टर्स की बाढ़ लग गई थी। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 12 महीने में मार्केट में एंट्री करी है। ये टू बी वेरी प्रिसाइज, कोविड आउटब्रेक के बाद जो मार्केट में स्पर्ट आया, उसमें नए इन्वेस्टर्स की एंट्री बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट्स पे आया है, क्योंकि वॉल्यूम और न्यू डीमेट अकाउंट ओपनिंग दोनों से ही फी बेस्ड इनकम कंपनी की आती है। पर अब मार्केट कंसोलिडेशन में है तो वॉल्यूम कम हो रही है। आप देख सकते हैं क्वार्टर 4 में जो है सेल्स और प्रॉफिट दोनों गिर के आए हैं। अर्निंग्स पे सीडीएसएल की अगले 3-4 क्वार्टर इस तरह का प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सीजनल इन्वेस्टर हैं, जो तेज़ी के साथ मार्केट में आते हैं, वो एकदम से जो है उसी तरह से जिस तरह से एंट्री होती है उसी तरह से वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग नहीं करते हैं। वॉल्यूम्स कम होंगी तो इनकी जो है सीडीएसएल की जो है इनकम भी कम होगी। तो गोइंग फॉरवर्ड्स अर्निंग पर प्रेशर देखने को मिलता रहेगा। ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म जो है स्टॉक है, जिनके पास नीचे के लेवल से है या ऊपर के लेवल पर है, वो जो है खरीद कर भूल जाने वाले कैटेगरी में एक ये स्टॉक आता है। और एक कैम्स की बात मैं हमेशा करता हूँ। फ्रेंड्स, 3 से 5 साल का व्यू बना के चलिए, क्योंकि मेरा मानना है कि मार्केट में जिस तरह का तेज़ी देखने को मिली है, अब उसी तरह का कंसोलिडेशन है जो काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। और वॉल्यूम्स जो है जिस तरह की पहले मार्केट में थी, उसमें ऑब्वियसली गिरावट देखने को मिलेगी, जो डायरेक्टली सीडीएसएल की अर्निंग्स पर इम्पैक्ट डालेगी। तो फ्रेंड्स, आप जो है इस स्टॉक को करेक्शन में खरीदने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है, पर क्योंकि गेन की एंटिसिपेशन में मत खरीदिए कि आज आप 25-30% गिर गया है और सोचे कि तुरंत ही 2-3 महीने में नया हाई बना देगा। उसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। मेरा मानना है कि आपको यहाँ पर भी इससे नीचे के लेवल भी मार्केट के करेक्शन के साथ देखने को मिल सकते हैं। 5-10% गिरावट और आ सकती है। आप एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट करिए, 5 साल का व्यू रखिए। तो 1734 रुपये का ऑल टाइम हाई है, उसको छोड़िए।
ये स्टॉक आपको 2000 से भी ऊपर के लेवल दिखाने का पोटेंशियल रखता है अगर आप 3 से 5 साल लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़े और लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि जो ये सेक्टर है इसमें एक तो लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल बहुत बड़ा है, पेनिट्रेशन अभी काफ़ी रहता है, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स जो है अभी बहुत है जो आने वाले टाइम में खुलेंगे। इसके अलावा एंट्री बैरियर है, सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कल को कोई कहीं से कंपटीशन आ जाए। तो ये फ्रेंड्स कंपनी बहुत बढ़िया है और जिस तरह के मार्जिन पे 65-66-68% के मार्जिन पे ऑपरेट करती है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं पास परफॉर्मेंस में जब रिवेन्यू बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से बढ़ती है। एसेट लाइट मॉडल है, कंपनी बहुत बढ़िया है, पर अब जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का बना के चलिए, क्योंकि इनके एंटिसिपेशन में मत खरीदिए, हर करेक्शन में एक्यूमुलेट करिए। CDSL इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक यू कैन होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। जब जिन्होंने 2017-18 के आसपास 125 रुपये का IPO आया था, वहाँ से ₹550 तक ये स्टॉक गया और वापस कोविड के समय में 170-180 रुपये तक का लो इसने बनाया है। तो फ्रेंड्स पेशेंटली जिन्होंने वहाँ होल्ड किया था उनका मोटा पैसा से स्टॉक में बना है और वही स्टोरी आज बन रही है। करेक्शन में खरीद के जो अगले 5 साल स्टॉक करेगा उसका काफ़ी मोटा पैसा स्टॉक में बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स, पर आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदिए, ट्रेडिंग या क्विक गेन के हिसाब से ना खरीदे। करेक्शन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और शायद आगे भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, तो हर डिप पे एक्यूमुलेट करके अपने पोर्टफोलियो में रखिए और भूल जाइए स्टॉक मार्केट में जिस तरह से न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, ऐसे में CDSL कैम्स जैसे शेयर को बेनिफिट मिलना तय है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।